हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी मस्त है और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम में और ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। सभी को पता है लगभग 1 महीना बचा हुआ एग्जाम में, उसके बाद आप लोग का फाइनल एग्जाम। जी हाँ, दिसंबर का फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप लोग को होने वाला है 9, 10, 11, 12। ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर हम लोग का कुछ सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का, कंप्यूटर साइंस का और भी कुछ है जिनका सिलेबस जारी नहीं हुआ है। झारखंड बोर्ड द्वारा डिवाइडेड सिलेबस। अरे भैया जी, पहले सिलेबस तो पता चलेगा तब ना हम पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सिलेबस का ही पता नहीं चलेगा तो हम लोग कहां से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अब आप लोग क्या करें। देखिए, मुझे बहुत कमेंट आ रहा था, इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहा था, टेलीग्राम में मैसेज आ रहा था। पर्सनली मुझे बहुत सारे विद्यार्थी पूछे ऑफलाइन में भी कि सर अभी तक हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस नहीं जारी हुआ है और पॉलिटिकल साइंस लेने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं झारखंड बोर्ड के। तो ऐसे में सर हम लोग का पढ़े क्या, जब आपको पता ही नहीं चल जाना, पता ही नहीं कि कौन रास्ता में जाना है तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर झारखंड बोर्ड ने कुछ विद्यार्थियों को जो अपना पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और कंप्यूटर साइंस, मुझे समझ में नहीं आता है कि शिक्षा विभाग ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब जब सिलेबस जारी हो रहा है तो हर एक को जांच परख कर छोड़ा जाना चाहिए कि हाँ किस सब सब्जेक्ट का सिलेबस गया कि नहीं। लेकिन ऐसा छोड़िए, जो है अब हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि देर सवेर हो, एग्जाम से पहले तक आप लोग का सिलेबस जारी हो जाएगा। लेकिन अब एग्जाम में और 1 महीना बचा हुआ है और इसी सप्ताह दोस्तों जब आप लोग का सारा मॉडल पेपर आने वाला है तो आखिर अब सिलेबस कब आएगा। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, अब सिलेबस आए या नहीं है उस तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आप लोग मॉडल पेपर जैसे ही आए, ठीक है, अभी आप लोग क्या कीजिए, पॉलिटिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस जिसका भी आप लोग का सिलेबस नहीं है, हर एक का पहले 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हर एक का 2-2 चैप्टर पहले कंप्लीट करके भी रख लीजिए और जब आप लोग का मॉडल पर आए तो उसमें मिला लीजिएगा कि हाँ किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस में, कंप्यूटर साइंस, मतलब जिसका मॉडल पर जारी होगा उसका। ठीक है, और जिसका मॉडल पर जारी नहीं होगा सर उसका सर कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग उसका एक बता रहे हैं सीबीएसई से मैच कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है मैक्सिमम दोस्तों वो सीबीएसई से मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करना है, जिनका अभी तक सिलेबस नहीं है, आप लोग का मॉडल पेपर आने वाला है। मॉडल पेपर में ये देख लीजिएगा कि आखिर किन किन चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, बस उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, हो गया आप लोग का सिलेबस। क्योंकि आप लोग का जो मॉडल पेपर में जो आएगा क्वेश्चन, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, उसी सिलेबस के आधार पर, सिलेबस के आधार पर आप लोग का मॉडल पर जारी होगा। ठीक है, हाँ पिछले बार ऐसा गलती हुआ था कि आप लोग का सिलेबस में जो नहीं था वो भी मॉडल पेपर में छाप दिया गया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ तो आप क्लेम कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा जो आखिर सिलेबस में ही नहीं है और बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्लेम करके वहां पर आपको नंबर मिलेगा और जरूर मिलेगा। और अगर नहीं ऐसा हुआ तो हम लोग इस पर बात उठाएंगे। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ कि जो सिलेबस के अंदर नहीं वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, और भैया बच्चा क्यों पढ़ेगा, जो सिलेबस में वही ना पढ़ेगा। इसलिए तो डिवाइडेड सिलेबस जारी हुआ है कि आधा आपको दिसंबर तक पढ़ना है, आधा मार्च अप्रैल तक पढ़ना है। ठीक है, उसका चिंता आप छोड़ दीजिए, जो सिलेबस में है उसको पढ़िए। और सिलेबस जिसका जारी नहीं हुआ है, मॉडल पर जल्द जारी हो रहा है, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए उसको। ठीक है, कि हाँ देख लीजिए कौन कौन चैप्टर दिया है, क्वेश्चन से तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और होगा तो मैं ही आप लोगों को बता दूंगा उससे लेकर कि हाँ ये चैप्टर से आप लोग का है तो इस चैप्टर को आप फर्स्ट टर्म में कम से कम कर लीजिए। ठीक है, तो बस इतना सा ही बताना था आप लोग को। बहुत सारे विद्यार्थी ये कंफ्यूजन में थे। और हाँ एक काम कर सकते हैं, सीबीएसई जितना सिलेबस जारी किया है पॉलिटिकल साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, जो भी सिलेबस जो भी का, वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मतलब मैक्सिमम चीज वही मैच किया है झारखंड बोर्ड से। चाहे आप साइंस का बात करें, फिजिक्स का बात करें, केमिस्ट्री का बात करें, इतिहास का बात करें, हर एक चीज उससे मैच हुआ है। तो ठीक है, तो उसको भी आप उसको मैच कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो बस इतना ही था, सभी लोग पढ़िए क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेहनत कीजिए, अब की बार 100 पूरी, कुछ पार वार नहीं, 100 अगर कहना है तो 99 पार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है दोस्तों, ला सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे देखेंगे 100 में 100 ले आएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे दोस्तों ऐसे होंगे जो 100% ले आएंगे नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। 100% मतलब क्या, 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 40 नंबर पूरा रहेगा, 40/40। और स्कूल से दोस्तों 10, अगर 10 मिल गया तो 50 नंबर पूरा आ गया ना। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। ऑब्जेक्टिव में अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, ना नुकुर कुछ नहीं, आधा अधूरा कुछ नहीं। ठीक है, उन्ना नेगेटिव मार्किंग है। तो पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आधार बनाकर पढ़िए और तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सब खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।